वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मायरा लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो ऑल इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के नेम पे बेस्ड है और ये पार्ट 2 है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के महान संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास की रचनाओं से। उनमें से सबसे पहली पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजकुमारी शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम कहानी को वर्णित किया गया है। दूसरी है कुमार संभवम, तीसरी है मेघदूतम, चौथी है विक्रमोर्वशीयम और पांचवी है रघुवंशम। इसी के साथ दूसरी पुस्तक है महर्षि चरक द्वारा लिखा गया चरक संहिता। चरक संहिता को आयुर्वेद का फाउंडेशन बुक भी माना जाता है। आयुर्वेद की सबसे प्राचीन पुस्तक है चरक संहिता। आइए अब अगली पुस्तक के नेम को जानते हैं, जो कि है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कौटिल्य को ही हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आए कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, या कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन तीनों नेम में अगर ऑप्शन में अर्थशास्त्र है तो आंसर अर्थशास्त्र होगा, क्योंकि ये तीनों नेम एक ही पर्सन के हैं। अब आगे चलते हैं और अगली पुस्तक है आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय। स्टूडेंट्स, आप तो ये जानते ही होंगे कि आर्यभट्ट वही हैं जिन्होंने जीरो की इन्वेंशन की थी। अब अगली पुस्तक है महर्षि पतंजलि द्वारा लिखी गई महाभाष्यम। महाभाष्यम को ऐसा माना जाता है कि ये संस्कृत भाषा के जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं उन सबको इस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब अगली पुस्तक है विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने नंद वंश को विस्थापित करके किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की, इस चीज के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है। अगली पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को कश्मीरी पंडित कलहन द्वारा लिखा गया है और इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सारे बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और रेलवे, एसएससी, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम्स में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इनमें से जरूर पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट बुक इज कामसूत्रा, जो कि वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा है। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने पशुओं की कहानी के माध्यम से छोटे बच्चों के लिए मॉरल और एथिकल वैल्यूज वाली स्टोरीज को लिखा है, जिसके जिसमें हर कहानी के अंत में आपको कोई ना कोई मॉरल वैल्यूज मिलती है। अगली पुस्तक है डिवाइन लाइफ, जिसको स्वामी शिवानंद ने लिखा है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है। द डिवाइन लाइफ को अरविंद घोष ने लिखा है, जबकि डिवाइन लाइफ को स्वामी शिवानंद ने लिखा है। इन दोनों बुक के नेम में द का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगली पुस्तक है बुद्ध चरित्रम, जिसको अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक है मृच्छकटिकम, जिसे शूद्रक ने लिखी है। अगली पुस्तक है बीजक, जो कि कबीरदास द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है गीत गोविंद, जिसे जयदेव ने लिखा है। अगली पुस्तक है पद्मावत, जिसे मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम के लिस्ट हैं। आई होप it will be helpful for your upcoming exams. If you like this video, then like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.